नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी पावरफुल टेक्निक है जो आपकी विशेस और आपकी मैनिफेस्टेशन को सिर्फ 5 दिन में पूरा करने की ताकत रखती है, तो क्या आप भरोसा करेंगे? विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो चलो आज इसी पावरफुल टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुषी खांडल, मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल और मैनिफेस्टेशन कोच। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो सिर्फ 5 दिनों में आपके विशेस को पूरा करने की ताकत रखती है। और इतना ही नहीं, ये ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसी टेक्निक है जो लवर्स के बीच में तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये टेक्निक है 5x55 टेक्निक, या फिर कह लो 55x5 टेक्निक। तो चलो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे इस टेक्निक को करना है, कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स है जो तुम्हें अवॉइड करनी है, और कैसे तुम आज से ही इसका यूज़ करना शुरू कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये टेक्निक बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन मेथड है, जिसमें अफर्मेशन और राइटिंग का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन होता है। इस टेक्निक को आपको कंटिन्यूशन में 5 दिन तक करना है, और रोज 5 दिन तक आपको इसे 55 बार लिखना है। तभी तो इसे 55x5 या 5x55 टेक्निक कहते हैं। मतलब आपको आज से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कंटिन्यूशन में आपको 5 दिन तक इस टेक्निक का यूज करना है, और रोज 55 बार प्रेजेंट टेंस में आपको अपने विश लिखनी है। तो चलिए इसको जान लेते हैं अच्छे से कि इसको करने का तरीका कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक विश डिसाइड करनी है। याद रखिए, आपको सिर्फ एक ही विश लेनी है एक ही टाइम पर। आप इसे नेक्स्ट बार अगली विश के लिए कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको एक ही विश लेनी है। एक विश डिसाइड कर लीजिए। या तो आप आपके स्पेसिफिक पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हैं, हेल्थ के लिए करना चाहते हैं, जॉब के लिए या करियर के लिए, ये आपको डिसाइड करना है। एक बार जब आप अपनी विश को डिसाइड कर लें तो सेकेंड स्टेप आता है इसे अफर्मेशन का रूप देना। अब आपको आपके विश को एक अफर्मेशन के रूप में एक सेंटेंस में तैयार कर लेना है, लेकिन याद रखिए इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट टेंस में बनाना है। जैसे आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं कि ये विश आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हैं, तो आप अफर्मेशन का सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी और मेरे स्पेसिफिक पर्सन की शादी हो चुकी है और हम अपनी शादी में बहुत खुश हैं। या अगर आप अपनी ड्रीम जॉब चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है और मैं मेरी जॉब में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ज़्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं बनाना है, क्योंकि इसे आपको 55 बार लिखना है, और वो भी 5 दिन तक। तो याद रखिए, ज़्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं बनाए, छोटा सेंटेंस होना चाहिए जिसमें आपकी फीलिंग भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड भी होना चाहिए, और वो प्रेजेंट टेंस में भी होना चाहिए। इस तरीके से जब आप एक सेंटेंस को बना ले, अब काम आता है आपका इस टेक्निक को शुरू करने का। तो सबसे पहले एक इंटेंशन सेट कर ले। मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आप किसी भी टेक्निक को जब करते हैं तो इंटेंशन सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटेंशन ही वो चाबी होती है जो यूनिवर्स को ये बताती है कि तुम उस चीज़ को या उस टेक्निक को किस लिए कर रहे हो, और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी तरीके से प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले तुम्हें इंटेंशन सेट करनी है। आराम से बैठ जाओ, डीप ब्रेथ ले लो, इनहेल एक्सहेल कर लो। मेडिटेट करना चाहते हो तो 5 से 10 मिनट मेडिटेट कर लो, और उसके बाद में आराम से एक इंटेंशन सेट करो। बैठो, अपने सामने कॉपी लो, पेन लो। पेन के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ब्लू कलर का पेन तुम यूज़ कर सकते हो, बहुत नॉर्मल है, हर जगह मिल जाता है। बुक तुम कॉपी तुम किसी भी तरीके की ले सकते हो, कॉपी ले सकते हो, डायरी ले सकते हो, पेजेस ले सकते हो। जिस तरीके से तुम इसे 5 दिन तक कंटिन्यू करना चाहो, कंफर्टेबल हो, वो चीज़ ले सकते हो। तो एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, आराम से बैठ जाओ, 5 से 10 मिनट डीप ब्रेथ कर लो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मेडिटेट करना है तो 5 से 10 मिनट मेडिटेट कर लो। अब याद रखो कि इस टेक्निक को करते वक्त तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। मोबाइल को अपने साइलेंट कर दो या साइड में रख दो, और उस वक्त जब तुम ये टेक्निक कर रहे हो तो याद रखो कि कोई तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करे, डिस्टर्ब ना करे, नहीं तो तुम्हारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सबसे पहले इंटेंशन सेट करो, यूनिवर्स को बताओ कि मैं इस चीज़ के लिए जो है थैंक यू हूँ कि आपने मुझे ये चीज़ दे दी है, जो अफर्मेशन आपने बनाया है। उसके बाद में इस टेक्निक को करना शुरू कर दो। 5 दिन डिसाइड कर लो, आज से 5 दिन तक लगातार तुम्हें जो है ये अफर्मेशन 55 बार लिखना है।
फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे कोशिश करो एक ही टाइम रखो। तुम्हें लगता है कि तुम शाम को कंफर्टेबल होते हो आफ्टर योर ऑफिस, आफ्टर योर वर्क, तो शाम को लिखो। तुम्हें लगता है रात को लिखना सही है, रात को सोने के पहले मैं अच्छे से लिख पाता हूँ या लिख पाती हूँ, तो तब करो। या तुम्हें लगता है सुबह उठने के बाद में ज़्यादा फ्रेश रहता हूँ, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, तो तुम उस टाइम पे लिखो। लेकिन कोशिश करो कि एक टाइम बनाओ जिससे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को भी ये आदत पड़ जाए और तुम्हें ये पता रहे, तुम्हारे माइंड को भी, कि इस टाइम पे ये टेक्निक करनी है। टाइम डिसाइड करने के बाद में तुम ये टेक्निक करना शुरू कर दो। 5 दिन तक 55 बार 55 टाइम्स तुम्हें एक ही सेंटेंस रिपीटेशन मोड में लिखना है। और याद रखिए सिर्फ लिखना नहीं है, उसे फील करना है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक में इमोशन और फीलिंग हमारे लिए की का काम करती है। तो हमें अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को फील करते हुए, अपने सेंसेस को ऐड करते हुए फिर उस अफर्मेशन को लिखना है। जैसे हम सच में बहुत खुश हैं, यूनिवर्स को थैंक यू कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी ये विश पूरी कर दी। क्योंकि जैसे तुम्हारी वो एनर्जी बढ़ती जाएगी ना, तुम्हारी वाइब्रेशन हाई होती जाएगी और तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उतनी ही जल्दी रीप्रोग्राम होगा। बस इतनी सी चीज तुम्हें करनी है। तो इस तरीके से तुम अपनी इस टेक्निक को आज से ही शुरू कर सकते हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो इस टेक्निक के दौरान तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला है बार बार अफर्मेशन चेंज करना। जिस अफर्मेशन के साथ में तुमने इस टेक्निक को शुरू किया है, 5 दिन तक तुम्हें उसी अफर्मेशन के साथ में इस टेक्निक को करना है। सेकेंड आता है यूनिवर्स पे डाउट करना कि 3D में तो मेरी सर्कमटेंसेस या सिचुएशन ऐसे नहीं है, कैसे होगा, कब होगा, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है 100% बस अपनी टेक्निक को देना। थर्ड है एक लो वाइब्रेशन या लो एनर्जी के साथ में इस टेक्निक को करना। कोशिश करो कि जब तुम इस टेक्निक को करने बैठ रहे हो तो तुम अपनी कोई फेवरेट एक्टिविटी करो, या तुम्हें मेडिटेशन पसंद है तो वो करो, ताकि तुम्हारी एनर्जी रिलैक्स्ड रहे, नॉर्मल रहे, या फिर बहुत ही हैप्पी एनर्जी रहे, ताकि तुम्हारी टेक्निक में किसी भी तरीके की कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए। फोर्थ, एक बार जब तुमने इस टेक्निक को कर लिया तो अब टाइम आता है लेट गो और सरेंडर का। बार बार इस टेक्निक के बारे में सोचो मत कि मैंने ये टेक्निक करी है, मेरे साथ में कुछ 3D में दिख नहीं रहा है, मेरी तो कुछ विशेष पूरी होते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ये सब कुछ ना तुम्हें सोचना नहीं है। डिवाइन टाइम आएगा तो डिवाइन टाइम पे यूनिवर्स खुद तुम्हारे सामने प्लेट में तुम्हारी टेक्निक लाके तुम्हें दे देगा। बस तुम्हें इंतजार करना है, और इंतजार भी अटैचमेंट में आके नहीं करना है, इंतजार भी तुम्हें डिटैच होके करना है। एक बार तुमने ये टेक्निक कर दी, उसके बाद में यूनिवर्स को लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे मांगा है और मैंने आपको थैंक यू बोला है, ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है, मुझे मिल चुकी है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ में तुम्हें रहना है। तो बस कुछ ये कॉमन मिस्टेक्स है जो तुम्हें अवॉइड करनी है। मैंने भी एज अ बिगनर स्टार्टिंग की अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में इस वाली टेक्निक को बहुत बार यूज किया है, और ट्रस्ट मी, मेरी छोटी छोटी विशेष तो 5 दिन के अंदर ही पूरी हो गई है। तो अब आई होप कि तुम भी इस टेक्निक को समझ चुके हो, इसके बेनिफिट को, और इसे कैसे करना है अच्छे से जान चुके हो, और आज से ही तुम इस टेक्निक को यूज करने वाले हो अपने विशेष को पूरा करने के लिए। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि तुम इस टेक्निक का यूज आखिर किस विश को पूरा करने के लिए कर रहे हो। और अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप मैनिफेस्टिंग।